बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ। आज जब हम मार्च के आधे में आ गए हैं तो कनाडा के प्रेजेंट ट्रेंड की बात करेंगे। एसडीएस और नॉन एसडीएस में कनाडा किस तरह के ट्रेंड्स दिखा रहा है, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी नॉन एसडीएस हैं वो अपने आप को देख सकें कि वो कहाँ उनकी पोजीशन है, और जो एसडीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कमियां दूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिफ्यूज़ल तो एसडीएस में भी आती है। वो कितनी है वो जसमीत जी से पूछेंगे। लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जसमीत जी। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी कंप्लीट मैं चाहूँगा एक क्लैरिटी और हमको ट्रेंड बताएं एसडीएस का और नॉन एसडीएस का। नॉन एसडीएस में पीटी को भी इंक्लूड करिएगा। सो स्टूडेंट, नॉन एसडीएस पहले डिस्कस करते हैं। नॉन एसडीएस, सो एसडीएस तो मेरे को लगता है सबको पता ही है। नॉन एसडीएस में लोगों को कन्फ्यूजन है। सो नॉन एसडीएस में अगर आपके एक में 5.5 बैंड है तब भी आप नॉन एसडीएस हो। आपने पीटी की पढ़ाई की है, फिर आप पीटी बेसिस पे अपना केस प्रोसीड करते हो कनाडा में, तब भी आप नॉन एसडीएस हो। इसके बावजूद अगर आप टोफल की है तब भी आप नॉन एसडीएस हो। सो ये तो रही नॉन एसडीएस की कैटेगरी। इसके अंदर एक नई कैटेगरी है, अगर आपने पूरे साल की फीस नहीं भरी है और आपके 6 ईच स्कोर भी है तब भी आप नॉन एसडीएस हो। अगर आपने जीआईसी नहीं भरा है तब भी आप नॉन एसडीएस हो। सो ये सारे लोग नॉन एसडीएस हैं जो कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं। अब एसडीएस कौन है? एसडीएस 6 ईच वाला है। 6 ईच बैंड स्कोर है। आपकी ऑफर लेटर पे फीस लिखी आती है 17,500। आप पूरे साल की फीस भरनी मैंडेटरी है। 17,400 भी नहीं भर सकते, 17,450 भी नहीं भर सकते, 17,502 है तो 510 ही भरो। अगर आप उससे कम भरते हो तो आप नॉन एसडीएस हो जाते हो। जीआईसी खुलवाना मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट जो कि बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, सीआईबीसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स में खुलता है। सो आप वहाँ पे अपना जीआईसी अकाउंट खुलाना मैंडेटरी है। सो आप अपना जीआईसी अकाउंट खुलवा सकते हो। और इसके अलावा जीआईसी अकाउंट में $10,200 डालने ज़रूरी हैं फॉर एसडीएस कैटेगरी। सो यही 3 कंडीशंस हैं एसडीएस कैटेगरी में। बट बच्चों, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि हमारे एजेंट ने बोला कि 20 लाख रुपए के फंड्स लगाओ। दैट्स ए कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं। सो आई विल टेल यू राइट नाउ, कोई एम्बेसी की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 20 लाख फंड्स लगाने पड़ते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एम्बेसी की कि 20 लाख फंड्स लगाने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कि फंड्स की रिक्वायरमेंट हाई कमीशन के तरफ से कोई नहीं है। यस, कल को जीआईसी डबल होता है, पर जब होगा तब की तब है। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। सो एसडीएस, पीटीई एक में 5.5 बैंड, टोफेल फुल ईयर फीस ना पे करें, और जीआईसी अगर आपका ना हो तो आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में आ जाते हो। और एसडीएस कैटेगरी में जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो सारे बच्चे एसडीएस कैटेगरी में आते हैं। सो एसडीएस का मतलब है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सो ये एक जो स्ट्रीम है, जो पहले की एसपीपी भी होती थी उसको एसडीएस किया गया। सो ये 2 स्ट्रीम्स कनाडा स्टडी वीज़ा में फॉलो होती हैं। जसमीत जी, कई पॉइंट्स पे आपने बड़ी अच्छी क्लैरिटी दी है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल अभी रिसेंट पास आउट हमारे पास आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? एसडीएस पे फोकस या पीटी नॉन एसडीएस पर भी अपना फोकस रखें? सो स्टूडेंट्स, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो आईलेट्स बेटर है। आईलेट्स ऑलवेज बेटर। अगर आप पीटी के साथ अप्लाई कर रहे हो तो 5% आईलेट्स पे बेटर वीज़ा सक्सेस रेट ही रहेगा। आज मेरे पीटी पे 4 वीज़ा आए हैं। आज भी मेरे पीटी पे 4 वीज़ा अप्रूवल्स आए हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आईलेट्स इज़ बेटर देन पीटी, बिकॉज 4 अगर पीटी पे आए हैं तो 15 आईलेट्स पे आए हैं। सो स्टूडेंट्स, इतना डिफरेंस है कि आईलेट्स पे अप्रूवल रेट थोड़ा ज़्यादा है, पीटी पे अप्रूवल रेट कम है। और पीटी अगर ज़्यादा होगी, पीटी 58 एंड अबव होगी तो अप्रूवल रेट बढ़िया रहेगा, नहीं तो कम पे अप्रूवल रेट कैन बी लो। सो स्टूडेंट्स, जो फ्रेश पास आउट करने वाले हैं मैं उनको कहूँगा कि अपनी परसेंटेज पे ध्यान रखें, और आईएलएस 6 ईच करने के लिए आप कनाडा के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके 6 ईच नहीं आते तो बड़े कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, बट अगर 6 ईच आते हैं तो कनाडा ही एक सुपर डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप पढ़ाई करके पीआर ले सकते हो। सही तरह से हमको एक्सप्लेन किया है जसमीत जी ने पूरी सिचुएशन को। फिर भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है तो 90413 90412 पे आप उसको दूर करें। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।